हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एसएससी सीपीओ का टीयर 1 का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और बहुत खुशी हो रही होगी बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि लगातार बच्चे पूछते रहते थे सर मेरे इतने हैं, इतने पे हो जाएगा क्या। क्योंकि पिछली बार काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी और उसके आधार पर सब बच्चे अपने मार्क्स का अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन इस बार काफ़ी लो कट ऑफ देखने को मिली है, जिसका कारण भी है। टीयर 1 का पेपर इस बार थोड़ा टफ भी था पहले से। तो उस समय बच्चे जरूर निराश हुए थे, लेकिन अब वो जरूर खुश होंगे। 7,335 लड़कियां जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुई हैं और 76,278 लड़के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कुल मिलाकर अगर दोनों को जोड़ूं तो करीब 84,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने फिजिकल के लिए आमंत्रित किया है। फिजिकल कब होंगे अभी ऐसी कोई डेट नहीं दी है, पर बहुत जल्द डेट भी अनाउंस हो जाएगी और फिर आपको मैं जरूर वीडियो में आकर के बताऊंगा। तो अभी इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा बच्चों, कि इसके बाद फिजिकल और उसके बाद आपका टीयर 2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है 200 मार्क्स का। अभी यहाँ आप देखिए कि जो जनरल की कट ऑफ है 119.8, लगभग 120 मार्क्स है। ओबीसी 113.5, ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। आपको देखना है कि मेरा आया या नहीं आया, तो आपके लिए एक लिस्ट जारी की हुई है, उसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, वो डाउनलोड करके 111.4 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, और एसटी की 82.6 और एससी की 89.8। एक्स सर्विसमैन 40.07। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, तभी इतनी डिजिट में संख्या आ रही है। हर कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट पास किए हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप एस सी एस टी ओ बी सी जनरल ईडब्ल्यूएस ये सारी गर्ल्स कैटेगरी की कट ऑफ देखोगे तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। क्योंकि गर्ल्स में हमेशा एसएससी सीपीओ में ऐसा हुआ है, कट ऑफ गर्ल्स की हाई जाती है, वरना और जगह नहीं देखा जाता कि गर्ल्स की कट ऑफ इतनी हाई हो। देखिए यहाँ मेल में आप देखेंगे 119.8, लगभग 120, और यहाँ फीमेल में 135। कितना अंतर है मेल और फीमेल की कट ऑफ में। लड़कियां वाकई ज्यादा पढ़ रही हैं ऐसा लगता है यहाँ से। 127.4 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 128.6, और एसटी की गर्ल्स की है 98.1, और एससी में 106.7, और एक्स सर्विसमैन इसमें भी होना तो नहीं चाहिए पर चलो है तो 42.6। ये 42 एक्स सर्विसमैन महिलाएं, फीमेल ही होगी, मैन क्या वुमेन है तो। आगे बच्चों, अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स की बात करूं तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की कट ऑफ ये है। जो लिस्ट थर्ड है, डिपार्टमेंटल ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, तो 188 कैंडिडेट्स को यहाँ पास किया गया है, और ये कट ऑफ गई है 134.5 जनरल, 109.1 ईडब्ल्यूएस, 125 ओबीसी, 88.1 एसटी और 96.8 एससी। तो और ये 30 बच्चों को इन्होंने रखा है विदहेल्ड कैटेगरी में, जिन पे संदेह हुआ होगा एग्जाम के दौरान या जब आपकी कॉपी चेकिंग के दौरान, तो उस तरह से ये रख लेते हैं संदेह में। जरूरी नहीं है कि इन्होंने गड़बड़ की हो, पर वो आगे इन पर फैसला लेंगे, ऐसा होता है। चलिए आगे अब बात करते हैं बच्चों। अगर मैं देखूं तो क्योंकि अब आप लोगों को सर संजीव सर आ जाइए प्लीज, क्योंकि जब सीपीओ का रिजल्ट आया संजीव सर हाजिर हुए तो ये भी एक संयोग की बात थी। और दरोगा बैच संजीव सर आपकी क्लास ले रहे हैं रेगुलर। तो जिन बच्चों को एसएससी सीपीओ टीयर 2 इंग्लिश 200 मार्क्स की पढ़नी है, तो आप सबको मालूम होगा अभी इस बैच से ही संजीव सर आरडब्ल्यू के साथ जुड़ चुके हैं पूरी तरह से, और इस बैच में डेली क्लासेस ले रहे हैं सुबह 10 बजे से। तो बच्चों, ये आप दरोगा बैच अगर आरडब्ल्यू पे सर्च करेंगे, सर्च नहीं करना है, आपको जाना है आरडब्ल्यू में एप्लीकेशन में। जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक करते हैं, वहीं पे पहला कोर्स आपको माई कोर्स में दरोगा बैच ओपन दिखेगा सबको। किसी को कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। व्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये कोर्स खुल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं सर का, और यहाँ पर आप इंग्लिश बाई संजीव सर की क्लासेस यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस मिल जाएंगी।
कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, सब लाइव क्लासेस इस फोल्डर में आएंगी, और इसमें इन्होंने वर्कशीट दी है हर चैप्टर वाइज। बहुत अच्छे से क्लास हो, पीडीएफ हो, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली डल रहा है। बहुत सारी चैप्टर्स हो चुके हैं और बहुत सारे अभी होने बाकी हैं। तो संजीव सर प्लीज आप थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि आपको देख करके जरूर बच्चों में हौसला आएगा निश्चित तौर पे। थैंक यू सर। सबसे पहले अच्छी चीज़ तो सर ने यही कहा कि ये हुआ इस समय पर जिस समय पर रिजल्ट आया है बच्चों का, और इससे जस्ट एक महीने पहले ही हम लोगों ने ये क्लास स्टार्ट की थी। और उस दिन हम यही बातचीत कर रहे थे कि सर अब बच्चों का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और इसको लेकर हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी बच्चों, हाँ, इससे पहले जस्ट पहले हम लोग अभी बातचीत ही कर रहे थे कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ट्विटर अभियान। फिर कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं सर हमारा सीजीएल भी है, तो हर इस पहलू पे भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि सर सीपीओ के बच्चों में एक थोड़ा डर रहता है कि हमें पोस्ट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया 7-8 साल एसएससी के बच्चों के साथ काम करते हुए, तो इवन मैं भी 2017 में दिया था मैंने भी। हाँ, हाँ, 2017 16 बैच से, तो 17 में। तो मुझे इसके बारे में एक एक चीज़ पता है, क्योंकि सर मेरा इसमें सीआईएसएफ था। हाँ, क्योंकि उस समय पहली बार ऑनलाइन हुआ था। हाँ, नहीं इसमें दिल्ली पुलिस था, लेकिन मेरा क्योंकि मैथ्स थोड़ा कमजोर था तो प्री में मार्क्स बिल्कुल नहीं आ पाया था। प्री में मेरे 102 नंबर ही थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये मैं सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करूंगा सीपीओ वालों को, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। मैं एक एक चीज को बताऊंगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो सर सबसे पहले इसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हो पाए हैं तो देखिए हमेशा आपके लिए खड़े हैं, आज भी और आगे के लिए भी। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी आपके सामने प्री है, सीजीएल का प्री है। तो सबसे पहले तो आप उसमें लगिएगा, और उसके बाद फिर आगे एग्जाम्स आ ही रहे हैं। लेकिन अब जो बच्चे प्री को पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है अब सारा खेल जो है मेंस का है, और मेंस में इंग्लिश है, यहाँ कोई मैथ्स या बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं है, और आपका फिजिकल है। तो सर फिजिकल से मुझे एक बात याद आती है कि मैं 2015 में भी अपना सीपीओ का एग्जाम दिया था और प्री पास हो गया, लेकिन मैं फिजिकल में आउट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े नंबर लाने से सीपीओ में कोई मायने नहीं रखता अगर हम फिजिकल आउट हो जाएं। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है जिसको वही इंसान बता सकता है जिसने उस चीज से वो गुजरा हो, उसको पता है कि कैसे कैसे डर होता है। तो मेरे साथ ऐसे कई सारे स्टूडेंट थे उस समय मेरे बैच में जिनके 160 प्री में थे, स्कोर बहुत बड़ा बड़ा स्कोर था। हाँ, और कई लड़के ऐसे थे जिनके 110 थे, और जिनके 102 नंबर थे, 98 मार्क्स थे। तो वो लड़के क्या थे, वो प्री क्वालिफाई कर गए, वो सॉरी फिजिकल क्वालिफाई कर गए, तो अब वो हमसे बेहतर हो गए। मतलब इसमें क्योंकि सीजीएल का बच्चा इसमें फॉर्म फिल करता है, वो इसको एक टेस्ट के रूप में मानता है, क्योंकि उसको जाना तो वहीं पर है सीजीएल में। तो वो इसको टेस्ट के रूप में मानता है, और वो मेरिट को बढ़ा देता है। फिजिकल देने नहीं जाता सर, जो जाता भी है वो इतना तैयारी नहीं होती, क्योंकि 1600 मीटर की रेस होती है इसमें, और 6.5 मिनट है। तो 6.5 मिनट जो बच्चा फिजिकल कर रहा है, मान लो अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे लगेगा अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो नहीं कर रहा है, जो कभी फिजिकल नहीं किया जिसने, जो बच्चे शहर के होते हैं या बहुत अच्छे अच्छे जो बहुत अच्छे कॉलेजेस से एजुकेशन ली है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और फिजिकल कभी नहीं किया, तो सर वो पास ही नहीं कर पाते, वो तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। हमने ये बारीकी से फेस किया एक एक चीज को। तो इसीलिए सीपीओ वाले बच्चों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप, मैं कह रहा हूं, एक नंबर से भी मेरिट से पास हुए हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि मेंस आपके सामने बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है। इसमें जंग लड़ने के लिए कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, आपके हाथ में है, आप 200 में से कितना स्कोर रख सकते हो। आप 200 में से अगर इस समय 100 भी लेके आ रहे हैं तो 160, 70, 80, 70 तक की मैं बताता हूं आपको, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। सर इसके बाद 160 के बाद एक एक नंबर पे लड़ाई होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर 160, 170, 180 पे तो फिर और ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप 100, 120, 130 पे हैं, यहां से 160, 170 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आप जो भी आपको, अच्छा मैं इसके बारे में बताऊं, ये स्टार्ट किया था बैच हमने लगभग सर 1 महीने के आसपास क्लासेस हुई हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले 2 टॉपिक ही मैंने वो उठाए थे, एक्टिव पैसिव और नरेशन, जिसके लगभग 48 से 50 क्वेश्चंस आते हैं। 2 चैप्टर बहुत बड़ी बात होती है। तो
फिर बच्चों को प्रॉब्लम आया कि सर हमारा तो बेसिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कुछ क्वेश्चंस तो कर पाते हैं, जैसे 25 क्वेश्चंस हैं तो 15-16 हो जाते हैं, बट ऊपर के नहीं होते। तो मैंने कहा भाई ये तो लड्डू है तुम्हारे लिए, ये तो हमें पता है ना, इस चैप्टर से फिक्स क्वेश्चन है। तो मैंने कहा इसको मैं पूरे कराऊंगा आपको। तो इसमें जो ये दो फोल्डर है, इसमें एक लाइव है और एक रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड में कई बच्चे डाउट में हो सकता है कि सर रिकॉर्डेड का क्या मतलब है। तो भाई मैंने क्या कहते हैं 10 से, हाँ तो ये भी रिकॉर्डेड है जिसको जल्दी करना है। हाँ, और इवन इसका एक फायदा और भी है सर, बहुत सारे बच्चे इसमें सीजीएल वाले भी पढ़ रहे हैं जिनको प्री में बेनिफिट मिल रहा है। इवन एमटीएस वाले बच्चे इसमें फायदा उठा रहे हैं, और अभी कमेंट बॉक्स में नीचे बच्चे बता देंगे कि कौन कौन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर मैं उस एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री बैच है। तो बच्चे को जहां से फायदा मिले, कि पढ़ने वाला बच्चा जिसको जहां से फायदा मिलेगा वो करेगा। तो रिकॉर्डेड में क्या है, दो चैप्टर आपके सबसे बड़े हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन। आप इसके लिए यहां से बिल्कुल डीपली एक एक बात आपको समझाई गई है। पहले 8 से 10 क्लास में चैप्टर पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी सर 100 क्वेश्चन नहीं, 400-400 500-500 क्वेश्चन कराए हैं इसमें, भर भर के, कोई कमी नहीं छोड़ी है इसमें। और जब एग्जाम अब पास आएगा तो आपको ओपन भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका मिसलिनियस प्रैक्टिस चल रहा था। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि एक दो क्लास एक दो इसमें मिस हुई है, जैसे बीच में वो डिस्टर्बेंस रहा है उस वजह से, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। तो मैंने बच्चों को कहा था जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हम इस 1 घंटे क्लास को 1.5 घंटे या 2 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो चीज अब होनी ही है, जैसा आपसे प्रॉमिस किया है वो होना ही है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं एमटीएस वाले और सीजीएल वाले बच्चों के लिए चल रहा है, वैसा ही जिस बच्चे को हमने पकड़ लिया उसे छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ तो हमें पता है कि मैदान हमारे सामने खाली पड़ा है और 200 नंबर की लड़ाई है, और जो कि हमारी ही है, तो ये तो हमारी खुद से लड़ाई, अपनी ही लड़ाई हो गई है। तो भाई किसी भी बच्चे को आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसी समय डिसाइड कर दिया था कि भाई एंड तक भी किसी बच्चे से कोई पैसा किसी मॉक टेस्ट के रूप में या किसी भी XYZ कोई सीक्रेट इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला जाएगा कि भाई इसकी वजह से आप ये पेड़ खरीद लो। आपको फ्री है तो फ्री ही है और एंड तक रहेगा। बस आपको हमें क्या देना है वो हम बता दें, वो है आपका सिलेक्शन। इसके लिए हम लोग सर एफर्ट डाल रहे हैं, बाकी सर। बच्चे अब लास्ट में दो बातें जरूर जो आपके काम की हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर हो गया है वो दो चीजें जरूर कर लेना। एक तो टीयर 2 की आपको चिंता होगी कि सर टीयर 2 में हम कैसे करेंगे। एक तो मैं कह रहा हूँ बच्चे, हर बच्चे को मॉक टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि अब तक आपको डाउट था मेरा आएगा टीयर 2 के लिए या नहीं। तो इंग्लिश का पूरा 200 मार्क्स का मॉक टेस्ट चल रहा है RWA ऐप पर। हर संडे एक नया टेस्ट आता है, प्लीज उसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, फिजिकल मॉक ट्रायल अगर आप कहते हैं, देखिए सर ने बताया बहुत सारे बच्चे अनुभव नहीं होता, फेल हो जाते हैं। यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप भी होती है आपके फिजिकल में, तो हम ये आयोजित कर देंगे आप लोगों के लिए फिजिकल मॉक ट्रायल SSC CPO के लिए। हाँ, तो अच्छा, सर कह रहे हैं मेरे साथ कंपटीशन ही करवा देना बच्चों का। तो फिजिकल मॉक ट्रायल अगर आप चाहते हैं SSC CPO वाले बच्चे, तो हम ये आयोजित करवा देंगे यहाँ पर, और जो आपकी कमियां होंगी उनको जरूर यहाँ सुधरवाने का प्रयास करूंगा। अगर जरूरत लगती है तो जरूर कमेंट कर देना, फिर मैं एक वीडियो सेपरेट ला करके और समझा दूंगा आपको क्या क्या हम डिटेलिंग में बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। और जिनका हुआ है बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है हिम्मत मत हारिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। नमस्कार।